संसार की चीज़ें बेवफा है। संसार मुसाफिर खाना है, इसकी वस्तुएं अपनी नहीं है। यह देह 5 तत्वों से बनी हुई है। यह है तो किराए की वस्तु, परंतु जीव इसे अपनी देह समझ बैठता है। वास्तव में न हम देह है और न देह हमारी है। देह तथा संसार में मैं मेरे की भावना नहीं करनी चाहिए। स्वयं को संसार तथा शरीर से पृथक इनका दृष्टा साक्षी मानना चाहिए। शरीर को अपने से पृथक जानोगे तो अखंड आनंद प्राप्त करोगे। जैसे ब्रह्म विष्णु को आनंद आता है, वैसे ही स्थिति हो जाएगी। भगवान को खूब याद करो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध के आकर्षण से बचना चाहिए तथा यथासंभव मोह ममता रहित होकर संसार की वस्तुओं से काम लेना चाहिए। संसार को अनित्य जानकर उससे किनारे करते रहो। संसार एवं शरीर जड़ है, वे न अपने को पहचान सकते हैं न दूसरे को। आपका घर, दुकान, गाड़ी, कपड़े, गहने आपको नहीं पहचान सकते। जो भी उनका उपयोग करेगा वे उसी के हो जाएंगे। शरीर की भी अपनी सत्ता नहीं है, यदि होती तो मरने के बाद भी व्यवहार करता। इस जड़ शरीर और संसार में भी चेतनता एवं ज्ञान की जो झलक मिलती है, वह चेतन तथा ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा की ही है। यह सब उसी की सत्ता से चल रहा है। एक सेठ के हाथ में एक गुलदस्ता था। उसने उसे एक संत को दे दिया। संत गुलदस्ता देखने लगे। उसमें प्रत्येक फूल को देखकर वे प्रसन्न हुए और उसकी सुगंध की प्रशंसा करने लगे। सेठ सोचने लगा कि महाराज तो गुलदस्ते में ही मग्न हो गए, देने वाले की ओर देखते तक नहीं। बड़ी देर हुई तो सेठ से रहा नहीं गया। उसने कहा, स्वामी जी, जरा मेरी ओर भी देखिए, मुझे आपसे कुछ जानना है। सेठ की बात सुनकर संत ने गुलदस्ता रख दिया और बोले, सेठ जी, यह तो मैं दृष्टांत दे रहा था। सेठों का भी सेठ परमात्मा है और ये सांसारिक पदार्थ है गुलदस्ते के फूल जो उसी ने हमें दिए हैं, किंतु हम इनमें इतने विलीन हो गए हैं कि उस दाता की याद ही नहीं आती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि एक काल्पनिक बगीचा है, उसी प्रकार यह जागृत जगत भी मन की कल्पना ही है। सपने की सृष्टि उस समय सत्य लगती है, परंतु जागने पर कुछ भी नहीं रहता। वैसे ही आत्मा का ज्ञान होने पर जागृत जगत भी स्वप्न हो जाता है। संसार में जो कुछ भी सौंदर्य एवं आनंद दिखाई पड़ती है, उसका कारण अज्ञान है। शरीर और संसार के पदार्थ नाशवान हैं। एक आत्मा ही सत, चित और आनंद स्वरूप है। जब आप आम खाते हो तो आपको वह मीठा लगता है और समझते हो कि उससे आनंद मिल रहा है। यह नासमझी है, अज्ञान है। आनंद आम से नहीं मिल रहा, परंतु आम खाते समय उसके स्वाद में मन स्थिर हो गया। चित्तवृत्तियाँ थोड़ी शांत एवं कम हो गई, तभी वहाँ से आनंद मिला। मन के स्थिर होने से, परंतु यह स्थिरता क्षणिक है। थोड़ी देर बाद फिर से खटपट शुरू हो जाएगी और आम खाने की तृष्णा भी बढ़ जाएगी। मन आपको आम का गुलाम बना देगा, किंतु जब आत्मरस मिलता है, भगवत भक्ति, भगवान ज्ञान का अखुट आनंद मिलता है, तब मन उसमें स्थिर ही अपितु लीन भी हो जाता है। जब मन थोड़ी देर के लिए आम में स्थिर हुआ तो इतना आनंद मिला। यदि उस सच्चिदानंद में ही लीन हो जाए तो वह आनंद कैसा होगा, उसका तो वाणी वर्णन ही नहीं कर सकती। उसको हम पूरी तरह से शब्दों के द्वारा नहीं समझ सकते। उसको तो अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं और उसका अनुभव होता है साधना, विवेक तथा वैराग्य से।